नमस्कार शुभ वाजपेयी जी, सॉरी, जय हिंद सर। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और ये घर पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर पंखे का साउंड, बैकग्राउंड नॉइज़ या कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर लीजिएगा। ये अनप्रोफेशनल बेस रिकॉर्डिंग है। और मैं जो बात कहने जा रहा हूँ आपसे, ये मुझे शायद सालों से किसी से कहनी थी। बस ऐसा हुआ कि गौरव जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि आपके बारे में बताया, तो मैंने कहा चलिए आपसे कह दी जाए। तो और बचपन से ही क्यूरियोसिटी रही है इतिहास के बारे में, और मैंने काफ़ी स्टडी की है। और जो साइंटिफिक इनोवेशंस हैं दे यूजुअली हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। लड़ाई अच्छी बात नहीं है, पर जो भी है, हम हमेशा जो सेना के जवान होते हैं उनका रोल हमेशा हमें याद रहता है। और मुझे बहुत कुछ पता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने काफ़ी स्टडी किया है, जैसे आर्मर्ड वॉरफेयर, क्रॉप्स और T-34, T-90, ये सब काम कैसे करते हैं, और जो जनरल्स थे, और काफ़ी कुछ स्टडी किया है। और मैं आर्मी मैन की रिस्पेक्ट हमेशा करता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं अपने फैसले की इज्जत करना, अपनी और जो उनके सबॉर्डिनेट्स देते हैं, और उन्हें हमेशा अपने आप पर भरोसा रहता है। समथिंग विच वी ऑल कैन लर्न। माफ़ कीजिए, मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और ये पोएम आपके बारे में है। जो भी मैं कह रहा हूँ आपके बारे में, तो मुझे अपने बारे में नहीं कहना चाहिए अभी। और मैं आपसे मिलना चाहूँगा कभी ना कभी, तब लंबी बात होगी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मेरे पास थ्योरेटिकल लर्निंग है, जो भी मैंने स्टडी किया है। तो एक अच्छा एक एक्सचेंज हो सकता है। तो बचपन से एक इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ तो ये सब शूरवीरों की कहानी बहुत ही नॉर्मल है। तो राजस्थान की मिट्टी गाती है शूरवीरों की गाथा, नई हो या पुरानी। हम बड़े हुए सुन कर के परमवीर चक्र पाने वालों की कहानी। अरुण खेतरपाल हो या जादूनाथ सिंह, आज सुनाते हैं आपको हमारे अनुभव अपनी ही ज़ुबानी। स्कूल में मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंस डे हो, 26 जनवरी हो, तो मैं स्पीच दिया करता था, भाषण जिसे बोलते हैं। और एक बार मैंने कविता सुनाई, किसी की लिखी हुई, तो उसकी 2 लाइनें तो मैंने सुनाई, उसके 2 लाइनें मैं अपने आप से मैंने ऐड की उसके बाद, सुनाने के बाद। तो सुनिए। डंडे, जेल, गोलियाँ, फांसी और किसी को काला पानी, इन तत्वों से बनी हमारी आज़ादी की राम कहानी। पर ना हमने देखी आज़ादी और ना ही संघर्ष की वो कहानी। भारतीय सेना एवं उनके सैनिकों से ही जानी आज़ादी के बाद की जिंदगानी। We could only relate everything related to freedom or war because of the courage and efforts done by Indian Army and their soldiers. और उसके बाद 6th स्टैंड के बाद आई हैपन टू मीट मैनी आर्मी मैन। उसके बाद मैं यूरोप भी गया हूँ, अज़रबैजान भी गया हूँ, आई स्टडीड मास्टर्स इन यूरोप। तो और कहीं भी दूसरे बहुत जगह से मैं आर्मी वालों से मिला हूँ। तो चाहे वो ट्रेन में मिले इन्फेंट्री ऑफिसर हों, या फिर कोपेनहेगन में हमारा एक्स आर्मी रनिंग मेट, या फिर हो अज़रबैजान का हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज़र, जाने कितने ही रूपों में देखा है हमने आर्मी मैन इन द सिविलियन यूनिफॉर्म। और पेरिस में एक कैथेड्रल दी नोत्र डेम, वहाँ पे मेमोरियल है फॉर द सोल्जर्स हू फाउट अगेंस्ट द एक्सेस पावर्स। जो ब्रिटिशर्स, हम तो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, उनका मेमोरियल है। ये एक बेल्जियम में भी है और 2-3 जगह और है, मैंने देखा है। तो जो इंडिया में जब भी मेमोरियल्स पे आता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, तो whether it was India or Paris Cathedral de Notre Dame, I felt with sense of gratitude during visit to each of these memorial. हमें शुक्रगुजार होना चाहिए आपका और आपके सभी साथियों की हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। But for now, allow me to uncover this poem's mystery without talking too much about my military knowledge history. मैंने बहुत स्टडी किया, तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मुझे इस जो आपके बारे में कहना वो कहने दीजिए। मेरे हाथ से बहुत बड़बड़ करता हूँ मैं, भूलना चलना। तो मेरे पेरेंट्स विलेज से हैं और मेरा काफ़ी समर वेकेशंस गांव में बीता है मेरे ग्रैंडफादर्स के साथ। और 1999 में कारगिल वॉर थी, तो उस समय मैं घर पे गाँव में था, मेरे नाना के यहाँ। और गाँव में तो आपको पता ही होगा कि
चौपाल होती है, गांव में सबके पास बहुत फ्री टाइम होता है, तो बस चर्चा हो रही है भाई जो भी इन्होंने। तो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड आर्मी अंकल थे, शायद वो भी है उनका, और वो सेना में थे, तो ये सब जानते हैं। तो वो समझ लो सबसे समझदार इंसान थे उस समय बताने के लिए। ये लाइनें कुछ हड़ौती में है। कारगिल की लड़ाई में वहाँ बैठे हुआ थे चौपाल में, सभी बड़ा लोगों के बीच मुसुन रियो छुपाता कोतूहल सी मुट्ठी बीच। तोपा की गर्जनाओं और भारत माता की जय का नारा के बीच एक रिटायर्ड जवान की बातें आज भी याद से मने जुबानी। इवन अंकल की बातें अभी भी कुछ तो याद है। उससे बहुत बात हो गई, तो कैसे जाती है, तो कैसे काम करती है, वो बता रहे थे। तो उन्होंने कुछ कहा, तो उनके बारे में उन्होंने अपने बारे में कहा, माछा 71 में मोर्चा लिया हुआ, गोलियां खार भी अपनो झंडो बुलंद किया हुआ, भूखा प्यासा छा फिर भी लड़ता रहा, भूखा प्यासा छा फिर भी लड़ता रहा, देश की आज़ादी गाड़े रक्त बहाता हुआ। It's a really brave soldier. I can say he used to really tell about how the things happen in army, and तो ये मेरा एक अनुभव था बचपन का जो था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं कहना चाहूँगा, जो कि खाने से जुड़ा हुआ है। जब मैं अब्रॉड था तो मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा। खैर मुझे खाना वो अच्छे से आता है, बात अलग है, और उस समय शाकाहारी खाना बनाना थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती है अब्रॉड रहते हुए। पर हमारे पास तो ऑप्शन होता है बीबी कि बाहर निकलिए, कुछ ले आओ, बना लो, कुछ खा लो। पर जो सोल्जर्स फ्रंट लाइन पे होते हैं या जो CHE में पोस्ट होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जो मिलता है वो खाना पड़ता है। तो इस पर कुछ है। खाना बनाने में करनी पड़ी बहुत मेहनत, जब विदेश में रहते हुए पड़ी खुद बनाने की जुगत। पर आपके पास तो हथियार भी नहीं है, पर आपके पास तो हथियार भी नहीं है। जज्बे के साथ जो भी मिले उसे खाकर ड्यूटी करने की आज आपकी इच्छा का तहस इस्तकबाल। आपसे जो मिलता है आपको खा के अच्छे से काम करते हैं हम। चाहे सिर्फ डिब्बा बंद रोटी या दाल से वो काम चलाना, बेस्वाद होते हुए भी पेट को सिर्फ वो कुछ खिलाना। इसका अंदाज़ा आज की जोमेटो जनरेशन को तभी हो पाएगा जब उन्हें भी कैंसिलेशन या रिटर्न का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। We could only realize, we will be able to realize only when we see, okay, we don't have cancellation option, जो मिले खाओ भाई। आर्मी में शायद यही होता है। तो मेरे ख्याल से हमें ये आपसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो फूड वेस्ट है या जो खाने के प्रति जो इस नज़रिया है इसको ना किया जाए। और जैसे कि मैंने कहा आर्मी फैमिली के बारे में, या मैं कहना भूल गया कि आर्मी फैमिली के बारे में जो भी है नहीं लिखा गया है, नहीं बताया जाता है। सॉरी, हम हमेशा आर्मी के बारे में बोलते हैं, पर आई थिंक आर्मी फैमिली के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, क्योंकि दे शो इक्वल करेज। और मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था और डिफरेंट सिटीज़ मैंने चेंज की। मैं आधा इंडिया घूम चुका हूँ, 15-16 देश, और पता नहीं शायद फिर अब्रॉड चल जाऊँ। और गौरव जी से बात करते हुए आई हैड अ इंटरेक्शन विद आर्मी किड्स टू, एंड आई गॉट टू सी सम इनसाइड ऑफ आर्मी फैमिली। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टू मीट एन आर्मी फैमिली। तो उन आर्मी फैमिलीज़ के ऊपर कुछ है। आज यहाँ तो कल वहाँ करता है देश का दर्शन एक सैनिक का परिवार हमेशा। सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट होना एक आर्मी फैमिली से सभी को सीखने की दरकार है। लेकिन हमें सीखना चाहिए कैसे आप चेंज करते हुए एडजस्ट कर देते सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि आजकल यहाँ लोगों को होती है 100 तकलीफ़ें, क्योंकि आजकल यहाँ लोगों को होती है 100 तकलीफ़ें। जब घर बदलने पर नहीं बदलती है उनके नखरे एवं ज़रूरतें, पर जब एक आर्मी फैमिली चल देती है बिना किसी गलफत के, तो क्यों ना हम भी जिए ज़िंदगी बिना किसी किचकिच के। वी शुड लर्न फ्रॉम यू। आर्मी फैमिली से हमें सीखना चाहिए। कहीं भी रिमोट एरिया में या रेगिस्तान में या ठंडी जगहों पे आप रहते हैं तो हैपन टू मीट मैनी आर्मी मैन इन माई लाइफ बट वेरी फ्यू फ्रॉम आर्मी फैमिली सो फार। गौरव जी was one such person with a similar passion forced me to write something about your other life। जो पैशन आर्मी मैन कैरी करते हैं, सेना के जवान कैरी करते हैं, आई फाउंड कि उनकी फैमिली, उनके चिल्ड्रंस वो भी वो पैशन बिल्कुल दिखता है उनमें कि यस दे आर विलिंग टू हेल्प, दे आर रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग मच मोर देन व्हाट इज़ देयर, or their attitude to help others। Interacted with army kids last year at Army Public School। ये स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में ऑर्गेनाइजर था, तो उसमें ये हुआ क्या, सॉरी फिर अपने बारे में बताना गया। Interacted with army kids last year at Army Public School। That experience along with interaction of Gaurav ji
drawn me towards them due to their extremely positive attitude and willingness to help other without demonstrating unnecessary proud. So this is about your other life. एक तो होती है आप जो सर्विस होती है, एक जो आपकी फैमिली, सो अदर लाइफ, तो वो भी आई थिंक वो भी इक्वली हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कुछ सीख सकते हैं उनसे। और जब मैं गांव में था तो मेरे मामा की शॉप है मेडिकल स्टोर, और समर वेकेशंस में वहीं रहा करता था। और एक आर्मी अंकल थे, दूसरे आर्मी अंकल, हमारे राजस्थान में गांव में बहुत सारे लोग आर्मी में होते हैं, तो वो एक बार आए मेरी मदद मांगने, बेटा उनकी बेटी की शादी के लिए कार्ड बांटना था। उनको लगा कि मैं गांव में, उनके पास समय की कमी थी और उनको लगा कि मुझे गांव में सब, मैं जानता हूँ सब लोगों को। मेरे मामा ने मना कर दी, नहीं ज़रूरत नहीं है। और मैंने उस टाइम फील नहीं किया कि उन्हें कैसा लगा होगा। और जब मैं कॉलेज में था तब मैंने ड्रामेटिक्स में मैंने एक प्ले किया जिसमें भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के ऊपर था, और उनके पिताजी ने मिलना आते, तो मैंने उनकी जो पेन हो सकती है, जो सेपरेशन की पेन होती है टाइम ना दे पाने की, उसको फील किया। और उसी पे कुछ लिखा है, एक आर्मी मैन जो सोचता होगा, समय न दे पाए हम उन्हें, प्यार के वो दो क्षण साथ न रह पाए उनके, ज़रूरत के वक्त हर बार साथ न रह पाए उनके, दर्द तो हुआ पर क्या करें, दर्द तो हुआ पर क्या करें, देश का कर्तव्य ज़्यादा ज़रूरी था उनकी ज़रूरतों से। I salute you sir again that you did a lot for us, not you, your families too. So हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए आपका और आपके परिवार का, उन लम्हों का जो त्यागे आप सभी ने हमारे लिए, उन लम्हों का जो त्यागे आप सभी ने हमारे लिए, उन यादों का जो आपने बनाई एक दूसरे के बगैर। यादें तो वापस दे ना पाए हम, पर शायद शब्दों से धन्यवाद ज़रूर कह जाए हम। That time was irreplaceable, but I hope this way can be better to at least express the thanks and gratitude you have done for us. तो एक जो आर्मी में द पर्सन उस आर्मी मिलिट्री यूनिफॉर्म अदर वाइट और अदर कलर हो जब भारी होगा, तो एक लोग पीपल फील सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लोगों को लगता है हाँ कोई है जो हमारी रक्षा करेगा। तो एक हनुमान चालीसा में एक है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। क्योंकि सर्दी गर्मी हो या बरसात, आप रहते हैं हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तैयार। ज़माना बदला, तकनीकें बदली और हमारी सोच ही बदली, पर आपका अड़िग निश्चय कभी ना बदला। आप अभी भी soldiers patrol the borders of Kutch, they patrol the borders in 18,000 feet Siachen, or dense places, waterlogged places all the way in Assam, or the border with Bangladesh. So I think you're really doing some great work, and we आपका तकनीक से आने के बाद भी ये जो काम है और आपका जो निश्चय है कि हमें yes we do something for our nation hasn't changed. Staying away from family, going abroad for studies, ये मेरे बारे में है। तो staying away from family, going abroad for studies, I made many sacrifices to make my future bride. But staying away, considering entire country as your family, your selfless sacrifices make me feel very proud of each of you. हर कोई sacrifice करता है, हर कोई hard work करता है अपना कुछ future अच्छा करने के लिए, पर आप जो सेल्फलेस सेक्रीफाइस होता है, सबको छोड़ के आप हमारे लिए कुछ करते हैं, और आप उसके बाद भी आप पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। और मैंने आप में से और भी बहुत कुछ सीखा है, और मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं, सब यंगस्टर्स को कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। तो क्यों सीखना चाहिए, इसकी भी वजह हो सकती है। एम्बिशियस आई मे बी फॉर अदर्स, positive attitude, personality for the world, my inspiration will always be people like you. Allow me to say few things I learned indirectly from you. क्यों? क्योंकि भगवान के 3 रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, पर लेते हैं मानव जीवन स्वरूप। मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ ईश्वर प्राणी, फिर भी क्यों नहीं भूलता है अपनी नादानी। कभी कहते हैं यह नहीं मिला, कभी रोते हैं भाग्य रूठा, दुनिया बड़ी ही न्यारी। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी रोता रहता है जताकर अपनी लाचारी। पीपल आर जस्ट क्राइंग, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। और मेरे ख्याल से एक आर्मी मैन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि जो मनुष्य जैसे कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है, वो कितना कुछ कर सकता है अगर वो अपने आप में भरोसा रखे, या समस्याओं से लड़े और डरे ना, और लाइफ में डिसिप्लिन रखे। तो
बेस्ट थिंग अबाउट आर्मी मैन इज अडेप्टिंग टू सिचुएशन क्विकली। तो एक हनुमान जी के बारे में एक बात की थी लंका कांड में, जब वो जा रहे थे लंका समुद्र लांग के, तो सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप रही धरी लंक जरावा। हनुमान जी बड़े हो गए, छोटे हो गए, उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके अपना काम किया। तो सेम फॉर आर्मी मैन, जो मिला है उसी पर चलो, जो नहीं है उसकी ना सोचो। जो मिला है उसी पर चलो, जो नहीं उसकी ना सोचो। मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑलवेज अडेप्टिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज इन प्रोसेस। साहस और हौसला आप ही से मिलता है। Even when the going gets tough, an army man keeps going, inspiring us to keep trying till we reach our मंजिल। ये 1962 की लड़ाई में एक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो 18-20 दिन चल के वापस इंडियन आर्मी कैंप में आए थे लड़ाई के बाद, एंड ही डिडंट लूज his courage to come back safely from the war zone। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको परमवीर चक्र मिला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, माफ़ कीजिए, शायद हम बात में बता पाऊँ। और nevertheless a respect commanded by army man is irreplaceable by a common man। Disciplines taught to us by a सेना के जवान comes in life entirely to become युवा एवं अपनी ज़िंदगी का अरमान। मान लीजिए, डिसिप्लिन्स टॉट टू अस बाय अ सेना के जवान कम्स इन लाइफ इंटायरली टू बिकम युवा एवं अपनी ज़िंदगी का अरमान। एक जो डिसिप्लिन होता है हर जने की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, उसके बजाय हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो नहीं है तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। और आर्मी मैन में डिसिप्लिन बहुत होता है। 5 बजे चीज़ करनी और 5 बजे होगी, ये करना तो ऐसे ही होगा। दिस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और डिसिप्लिन जो होता है वो सीख सकते हैं हम। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आर्मी मैन का एटीट्यूड, जो सोच सकारात्मक और लड़ने की क्षमता, ज़िंदगी की कठिनाइयों से या किसी भी समस्या पे जो कहते हैं निडर होना। तो ज़िंदगी एक अनोखा एहसास है, समस्या पर विजय पाना ही बनाता है इसे कुछ खास है। और आप दृढ़ निश्चय के होते हैं धनी, ढूंढ लेते हैं हर समस्या को सुलझाने की कड़ी। मैंने आप लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा, चाहे अपने सपनों पर जीने का जज्बा हो या हो मुश्किलों का सामना करना हौसलों से। एक सामान्य इंसान के लिए आप हैं प्रेरणा स्रोत। क्योंकि चाहे वो रण क्षेत्र हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात, त्वरित निर्णय लेना है आपकी खास बात। हमेशा मुझे उत्सुकता रही है आखिर और क्या क्या होता है आप लोगों में खास। ये सब तो आप में होता ही है, पर कुछ तो आप में और भी खास होता है। इसीलिए तो हम सेना के सिलेक्शन में हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को सेलेक्ट नहीं किया जाता, कुछ अच्छे ही लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक रामचरितमानस के दोहे से मैं कहना चाहूँगा। जब हनुमान जी को बतलाया जा रहा है कि भाई आप सब कुछ कर सकते हैं, जो जामवंत जी थे उन्हें हनुमान जी को कहा कि हाँ आप बुद्धिमान हैं, आप शक्तिशाली और आप ये कर सकते हैं, तब उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है। तो राम काजू सबहु करही तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले अनुमान। तो कह रहे हैं जाओ हनुमान, जाओ लंका में भगवान श्री राम का संदेश लेके, ये तुम कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आर्मी मैन में भी यही क्वालिटी होती है, उन्हें अपने पे भरोसा होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। और ये चीज़ मुझे सीख सकती है कि मनुष्य कितना कुछ कर सकता है अगर वो अपने आप भरोसा कर ले। तो टाइम पंक्चुअलिटी हो या कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज़, अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या वर्किंग इन टीम्स, ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली हो या अलर्टनेस ड्यूरिंग द टास्क, अ मेंबर ऑफ द आर्मी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। और उससे सबसे बड़ी चीज़ होती है वतन के लिए जान लड़ाने का जज्बा। वतन के लिए जान लड़ाने का जज्बा है सभी पैशन से बड़ा। जब आप न डरे हमारे लिए इस खतरे से, तो क्यों डरे हम जिंदगी की परेशानियों से। हम चाहे इतना पैशनेट हों, चाहे इतना कुछ करें, पर आप जो होती है ना वतन के लिए इतना कुछ करना, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये सेल्फलेस सेक्रीफाइस है। और ये सब परेशानियों से सबसे बड़ा खतरा है। और अगर आप इससे नहीं डरते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्यों डरें। हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में या अपने आसपास या दूसरों के लिए, या जो भी हम करना चाहते हैं बिना डरे। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत कुछ आपसे सीखते हैं और सीख सकते हैं। और
और मैं कुछ खट्टे मीठे अनुभव सुनाना चाहूँगा, खट्टे तो नहीं, कड़वे और मीठे अनुभव और जो हुए। तो ऐसे बहुत से हैं, पर मैंने 2 आपके लिए चुने हैं, आपकी, क्योंकि एक नहीं तो कविता बहुत लंबी हो जाती और फिर आप सो जाते, या नहीं मतलब मैं सुनाता नहीं लोगों को, पर आप हो सकता है लंबी कविता अच्छी नहीं होती, तो ठीक है जो भी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। हाँ, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो हमारी सोसाइटी में एक गार्ड रहते हैं अंकल, राजपूत राइफल से रिटायर्ड हैं, और वो अच्छी ऐसी बातचीत होती थी मेरी उनसे, और क्योंकि वो अच्छे से बात करते हैं, मैं भी बात कर लेता हूँ। तो हमारी सोसाइटी वाले गार्ड साहब ने एक बार पूछा, बेटा आप लगते हैं बड़े ज्ञानवान, संजीदा, सकारात्मक सोच वाले मेहनती इंसान, पर हमेशा काम करना कर देता है दिमाग को परेशान। क्या पसंद है आपको, क्या शौक़ है आपके, ज़रा बताओ मुझे विस्तार से। अब मेरी अच्छी बात होती थी, वो काफ़ी एल्डर थे, मेरे से एजेड थे, बट ही यूज्ड टू कंसिडर मी इक्वल, एंड दैट्स इक्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। सिविलियन के लिए सिविलियन ही होते हैं वो अच्छे से बात करते हैं। मैंने कहा चलो अच्छे से बात, मुझे पसंद है देश दुनिया में घूमना, खेलना, लिखना और ज़िंदगी को अच्छे से जीना, नए नए लोगों से मिलना और जटिल समस्याओं को सुलझाने में अपना दिमाग लगाना, और समय मिले तो इतिहास, धर्म और विज्ञान का अध्ययन करना। मैं बड़ा खुश हुआ, चलो यार मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स, ड्रीम्स, लाइफ बता दी। मैंने कहा चलो अंकल आप भी बताइए अपने बारे में, आपने भी आपके बारे में कुछ बताइए। तो जब उन्होंने बताया तो सुनिए, हम भी जाते थे घूमने एज अ कैप्टन ऑफ प्लाटून, रोज़ 10 किलोमीटर की गश्त होती थी रोमांच से भरपूर, सतर्क निगाहें एट बॉर्डर बनती थी हमारा खेल, सतर्क निगाहें एट बॉर्डर बनती थी हमारा खेल, और सुलझाते थे सर्द मौसम में कम रिसोर्सेज से ज़्यादा काम। ही यूज्ड टू, गश्त होती है, बॉर्डर पेट्रोल होता है, हम लोग तो लॉन्ग ड्राइव जो भी बोलते हैं, आपकी तो जो सैनिक होते हैं गश्त होती है वही होती है इनकी, एज अ प्लाटून लीडर और एज अ कैप्टन, मेजर, और जो बॉर्डर पे जो अलर्टनेस होती है वो उन्हीं, दे आर रियली अलर्ट, हमें भी ऐसा होना चाहिए ताकि कुड प्रिवेंट लॉट ऑफ थिंग्स। और जो सर्द मौसम में जो लोग होते हैं, जब उनके राशन या चीज़ें कमी होती है तो कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा होता है, और मैं बहुत शर्मिंदा हो गया क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया उनकी कंपैरिजन। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि इतिहास और विज्ञान की बजाय रोज़ रात तारों का अध्ययन जरूर किया, देश दुनिया तो नहीं पर हर साल नया फ्रंट जरूर घूम लिया। इस उतार चढ़ाव भरी मज़ेदार ज़िंदगी में आप जैसे नौजवानों से मिलकर काफ़ी कुछ हमने भी सीख लिया। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझसे क्या सीखा, पर मैंने उनसे एक बात ज़रूर सीखी, हम्बलनेस। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने, मैं तो ठीक है जो भी है, तो सही में आपसे हम्बलनेस भी है चीज़, और आप तो बहुत ही कुछ करते हैं, हम लोग तो ठीक है जो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। तो एक थोड़ा सा किस्सा है 5वीं क्लास का, मैंने शुरू में नहीं सुना, अभी सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसे कैसे कहना चाहिए, चलिए बताता हूँ। तो आपने बेअंत सिंह का नाम सुना होगा। बेअंत सिंह जो थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, ही वॉज असैसिनेटेड एंड अलॉन्ग विद हिम 3 NSG कमांडर्स डाइड, और एक में से एक हमारे पास ही गांव में से था। गांव में क्या होता है कि कितना ही दूर हो, 10 किलोमीटर दूर भी गांव होगा तो भी एक अपना जुड़ाव होता है, अपनापन लगता है। ये 5वीं क्लास की बात है, बहुत छोटा था, उतना कुछ समझ नहीं है उस टाइम। तो उनकी फैमिली के किसी एक मेंबर से मैंने इंटरेक्शन हुआ, तो वही दुकान पे, मामा की दुकान पर। वो आप में से किसी का यूँ बिछोड़ना, वो किसी का परिवार से दूर चले जाना, पर उनकी हिम्मत हमेशा ही खास है। रेस्पेक्ट द आर्मी फैमिलीज एंड देयर करेज इन दोज डिफिकल्ट टाइमिंग्स। I mean, really we should learn, we really should respect all those army families, not just army men. क्योंकि पर उनकी हिम्मत थी उनके भाई की, या जो भी उनका फैमिली मेम्बर था, पर उनकी हिम्मत हमेशा ही खास है, इसलिए बचपन का वो लम्हा आज भी खास है। दिल को सख्त रख करके हिम्मत से जीना, उन परिवारों की कहानी पढ़ने की ज़रूरत है ज़्यादा। दिल को सख्त रख करके हिम्मत से जीना, उन परिवारों की कहानी पढ़ने की ज़रूरत है ज़्यादा। अभी समझ में आया है, आज भी मुझे समझ में आता है, अभी समझ आया क्या होती है शहादत। अगर आप ना होते तो कैसे करते हम आज़ादी की नजाकत। हम तो जी रहे हैं, मतलब अगर हमें ये सब देखने को नहीं मिले, पढ़ने को ना मिले, हमें पता ही नहीं चले, तो हम भूल जाएं कि
कि हमारी आज़ादी और जो आज़ादी अभी हम जी रहे हैं उसको संवारने के लिए आपकी फैमिलीज़ और पूरी जो सेना है वो कितना कुछ करती है, जो भी एसोसिएटेड पीपल है। तो रियली वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट, सैल्यूट टू आर्मी फैमिलीज़। माफ़ कीजिएगा, मुझे सैल्यूट करना नहीं आता है, मैं आर्मी में नहीं हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, बट आई कैन डू इट। तो मैंने किया। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सालों से कहनी थी जो बात कैप्टन अशोक वाजपेयी जी को मिल रही है वो सौगात। मुझे ये चीज़ बहुत किसी सालों से किसी न किसी से कहनी थी। गौरव जी से बात हुई, उन्होंने बताया आपके बारे में, तो बस चलो कहते हैं। कैप्टन अशोक वाजपेयी जी को मिल रही है वो सौगात। एक सैनिक एवं सैनिक के परिवार का मैं फिर से करना चाहूँगा हृदय से नमस्कार। फिर से नमस्कार। नमस्कार आशा ऐसे कहते हैं। तो हम सैनिक तो नहीं पर हैं देश के एक आदमी से राही। आपसे इतनी बातें कह करके हो गई मन को तसल्ली। आई रियली फील गुड दैट आई एटलीस्ट सेड दिस। आपसे इतनी बातें कह करके हो गई मन को तसल्ली। अब मुझे दीजिए इजाज़त और कर दीजिएगा अपना समझ करके क्षमा। मुझे पता है कि आर्मी मैन ऑलवेज कंसिडर इंटायर कंट्रीज देयर फैमिली, सो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बोल दिया हो या अनसेंट कर दिया हो, क्योंकि मेरी आदत है बोलने की, मैं बहुत लोगों से मजाक करता रहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर रह गई कोई कमी इसमें भूले बिसरे। तो ये मेरी आपको एक भेंट है और मुझे अच्छा लगेगा आपको पसंद, मुझे हिसाब से आपको पसंद आएगा और आप कुछ इसमें रिलेट कर सकेंगे। और मेरी जो 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 मैंने जो कहना चाहूँ मैंने कह दिया। और मैं चाहूँगा आपसे बात करना मिलना चाहूँगा ताकि और बात कर सकें हम, और मैं बहुत कुछ शेयर कर सकूँ, आपसे कुछ सीख सकूँ, क्योंकि जो हमारे जो अनुभवी हमारे जो बड़े होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और बस ठीक है, मैं बहुत बोल लिया, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे और कभी फिर मिलते हैं आपसे।